हेलो दोस्तों, विद्यागर ए कंप्लीट स्टडी सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है ऊंचाई एवं दूरी। तो सबसे पहले हमारे मन में ये बात आती है कि ये ऊंचाई एवं दूरी दो अलग अलग नाम क्यों हैं। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ऊंचाई का मतलब यूँ देखें तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ की लंबाई को अगर हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में यानी कि ऊर्ध्वाधर दिशा में हम लोग उसकी लंबाई को मापते हैं तो उसको हम लोग ऊंचाई के नाम से जानते हैं। और अगर कोई निश्चित दूरी को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या फिर क्षैतिज दिशा में मापते हैं तो उसे हम लोग दूरी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ऊंचाई एवं दूरी जो है उन उसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या चीज़ को जानना पड़ेगा। सबसे पहले है लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। जैसे कि हम एक ऑब्जर्वर हैं, हम किसी भी वस्तु को अगर हम देख रहे हैं तो जो वस्तु के बीच और जो मेरे मेरे आँखों के बीच जो रेखा बनती है इसको हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। इस फिगर के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जर्वर यानी कि देखने वाला अगर कोई मीनार या फिर टावर के ऊपर से कोई नीचे स्थित बिंदु को देखता है तो उस स्थिति में उसके आंख द्वारा क्षैतिज के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम लोग अवनमन कोण के नाम से जानते हैं। और यहीं पर जो उन्नयन कोण होता है, अगर कोई ऑब्जर्वर कोई ऊपर स्थित बिंदु को देखता है तो ऊपर स्थित बिंदु को देखने के दौरान जो क्षैतिज के साथ दृष्टि रेखा जितना एंगल का कोण बनाता है उस कोण को हम लोग उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। किसी भी जो मीनार की ऊंचाई होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं एक डिवाइस से और उस डिवाइस का नाम है क्लिनोमीटर। ओके, अब ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे तो इसको पहले अच्छा से समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। अगर हम लोग को एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उस समकोण त्रिभुज का कोई एक कोण हम लोग को पता है कि वो 60 डिग्री है तो इसका जो संलग्न भुजा होती है उसका मान हम लोग 1 मानेंगे। और अगर कोई समकोण त्रिभुज है जिसमें हम लोग को एक कोण का मान 45 डिग्री दिया हुआ है तो उसका जो संलग्न भुजा है उसका मान हम लोग √3 लेंगे। और कुछ स्थिति में ऐसे भी हो सकती है कि एंगल का मान जो होगा वो 30 डिग्री होगा, उस कंडीशन में हम लोग उसका संलग्न भुजा का मान लेंगे 3। और अगर 15 डिग्री है तो उस संबंध में हम लोग 3 + 2√3 उसका संलग्न भुजा का मान लेंगे। और एक चीज हम लोग को याद ये रखना है कि 60 डिग्री के जो सम्मुख भुजा होती है उसका आधार का अगर कुछ मान है तो उस आधार के मान के साथ हम लोग √3 को मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज अगर 30 डिग्री है तो उसका सम्मुख भुजा अगर निकालना है तो उसके आधार का जो मान होगा उसके साथ हम लोग 1/√3 को मल्टीप्लाई करेंगे और यही इसका सम्मुख भुजा का मान होगा। तो ये सब था कुछ कंडीशन। तो इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं ताकि आगे का क्वेश्चन हल करने में हम लोग को इजी हो। ठीक है, सबसे पहले अगर 60 डिग्री होता है, एक हम लोग सबसे पहले अगर यहाँ पर 60 डिग्री होता है 60 डिग्री तो इसका जो संलग्न भुजा का मान हमेशा 1 मानेंगे। और अगर 45 डिग्री है तो इसका संलग्न भुजा का मान हम लोग √3 लेंगे। और अगर 30 डिग्री है तो जो संलग्न भुजा होगी उसका मान हम लोग 3 मानेंगे। ठीक, और अगर 15 डिग्री है तो उस केस में हम लोग जो संलग्न भुजा का मान होगा वो लेंगे 3 + 2√3। और एक चीज है, अगर 60 डिग्री होता है
तो उसका सम्मुख भुजा में हम लोग √3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ √3, ठीक है। और अगर 30 डिग्री होता है तो उसका जो सम्मुख भुजा के साथ हम लोग 1/√3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 30 डिग्री में हम लोग 1/√3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक। 45 डिग्री के केस में जो परपेंडिकुलर होती है यानी कि लंब, वो बराबर होती है इसके बेस के साथ, मतलब आधार के साथ। तो ठीक है, बस इतना ही हम लोग को याद रखना है और इसी से हम लोग का पूरा ऊंचाई एवं दूरी का हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। जैसे एक नंबर क्वेश्चन बोलता है, एक वायुयान 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है। तो सबसे पहले क्या है, ये हम लोग का एक वायुयान है, वो क्या है, 2 मीनारों के ऊपर से उड़ रहा है, यानी कि ये एक मीनार है और ये एक मीनार है, ये 2 मीनारों के ऊपर से ये उड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है इनकी क्षैतिज दूरी 100 मीटर है, इनकी जो क्षैतिज दूरी है वो 100 मीटर है। इसी समय वायुयान से 2 मीनारों की चोटियों का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। ये है मीनार की चोटियों का इस वायुयान से अवनमन कोण, मतलब अवनमन कोण मतलब होता है ऊपर से अगर कोई देखता है मीनार की चोटी में, तो उस दौरान जो एंगल बनता है उसको हम लोग अवनमन कोण बोलते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो वो कितना 30 डिग्री है और 45 डिग्री है, यानी कि ये हम लोग का है 45 डिग्री, ठीक है। तो अगर देखते हैं, अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण के मान बराबर होते हैं। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 100 मीटर है तो इसकी लंबाई भी 100 मीटर होगी, ठीक है। अब तो उस समय वायुयान से मीनारों की चोटियों की ऊंचाई क्या होगी, मीनारों की चोटियों की ऊंचाई उस समय वायुयान से क्या होगी, मतलब ये हम लोग को निकालना है, ये ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए हम लोग के पास ये टेबल है और इसी टेबल को बेस करके हम लोग सारा क्वेश्चन को हल करेंगे। बस आप लोगों को इतना वैल्यू ही याद रखना है। अगर 60 डिग्री है तो 1, 45 डिग्री है तो √3, 30 डिग्री है तो 3 और 15 डिग्री है तो 3 + 2√3, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान होता है 3, तो जो ये 30 डिग्री है उसके बदले में हम लोग लिख देंगे 3, उसका जो संलग्न भुजा है, ठीक है। यहाँ पर 45 डिग्री है, 45 डिग्री का होता है √3, तो इसका जो संलग्न भुजा है उसका मान हो गया √3। अब हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री में लंब और आधार का जो लंबाई होती है वो बराबर होती है, यानी कि ये अगर √3 है तो इस h का मान भी √3 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग को ये h निकालना है, तो h निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग कंपेयर करेंगे, यानी कि हम लोग तुलनात्मक विधि का उपयोग करेंगे। इसको हम लोग टिब्बा मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ये 100 है तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 3 + √3, अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो 100 मीटर के बराबर होती है, यानी कि 3 + √3 जो है इसके बदले में हम लोग लिख सकते हैं 100, ठीक है। तो हम लोग को ये h का मान निकालना है, यानी कि √3 के बदले में क्या आएगा, √3 के बदले में क्या आएगा, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए इन सब का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर ये डिब्बा के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 3 + √3 बराबर 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा √3,
ठीक है, इतना दूर तो कुछ दिक्कत है नहीं। अब इसको हम लोग हल कर देंगे तो इजीली हम लोग का आ गया 100√3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √3। इसका हम लोग हर का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पर 3 प्लस है तो ये हो जाएगा 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3 माइनस √3। ठीक है, तो इसमें अब हम लोग को अब इसको हल करते हैं 100, ये हो जाएगा √3 इंटू 3, 3√3 माइनस √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्म में है तो इसीलिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो अब जब इसको हम लोग हल करते हैं तो यहाँ पर 100 इंटू कॉमन आएगा 3 बचेगा √3 माइनस 1 डिवाइड में हो जाएगा 6, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 50√3 माइनस 1, ये मीटर। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है दिक्कत तो आप बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये टेबल को अच्छा से याद करना है। इसमें ये जो मान है इस संलग्न भुजा का मान है, संलग्न भुजा का मान। तो इसमें अगर फर्स्ट देखते हैं, इसमें अगर 30 डिग्री है तो 30 के बदले हम लोग मानेंगे 3। अगर 45 डिग्री है तो 45 का जो संलग्न भुजा का मान है वो होगा √3, और दोनों को जब समेशन करते हैं तो वो मेरा 100 के बराबर है। तो हम लोग को निकालना है कि √3 का मान कितना होगा, √3 के बदले कितना होगा। अब इसको हल किए तो ये मेरा आंसर है। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है एक समतल मैदान में स्थित एक मीनार। सबसे पहले एक समतल मैदान है, समतल मैदान में क्या है, एक मीनार स्थित है। ठीक है, अब बोला है कि स्थित एक मीनार का उन्नयन कोण उसी समतल के एक स्थान से 45 डिग्री है। यहाँ पर एक बिंदु है, मतलब उस बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। ठीक है, उस स्थान से मीनार की ओर 50 मीटर बढ़ने पर, अगर इस स्थान से हम लोग मीनार की ओर 50 मीटर आते हैं, 50 मीटर आते हैं तो उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो उस स्थिति में जो ये उन्नयन कोण है ये 60 डिग्री हो जाता है। अब हम लोग को निकालना है कि मीनार की ऊंचाई क्या है, मतलब ये h निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो सेम इसमें भी वही चीज अप्लाई करना है जो कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई किए। इसमें हम लोग देखेंगे कि 45 डिग्री है। ठीक है, अब 45 डिग्री है तो हम लोग देखते हैं कि 45 डिग्री का जो संलग्न भुजा का मान होता है √3 होता है। तो ये जो 45 डिग्री है इसका संलग्न भुजा का मान हम लोग √3 यहाँ पर ले लिए। ठीक है, अब 60 डिग्री है तो अब देखते हैं कि 60 डिग्री का जो संलग्न भुजा है वो 1 होता है, यानी कि 60 डिग्री का जो संलग्न भुजा है वो 1 है। अब हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री में लंब और आधार जो है उसकी दूरी बराबर होती है, यानी कि अगर ये मेरा √3 है तो इसका भी मान भी हम लोग का √3 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग इसको हल करेंगे। सेम तुलनात्मक विधि या फिर टिब्बा मेथड इसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग खींच दिए 2 लकीर। अब यहाँ पर देखते हैं कि 50 मेरा किसके बराबर है। अगर यहाँ पर √3 से 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो वो 50 के बराबर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 माइनस 1 जो कि है मेरा 50 के बराबर। ठीक है, अब हम लोग को √3 के बराबर का मान निकालना है। तो √3 के बराबर क्या आएगा। ठीक है, अब हम लोग को इसको हल करने के लिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो इसको हम लोग डिब्बा इंटू √3 - 1 ये जो हो जाएगा 50√3। अब हम लोग को डिब्बा बराबर इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 50√3 डिवाइडेड बाय √3 - 1। ऊपर नीचे इसका हम लोग हर का परिमीकरण कर देंगे। ठीक है, तो इसमें 50 √3 को √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से √3 डिवाइडेड बाय a - b a + b, यानी कि ये हो जाएगा 3 - 1। तो ये मेरा हो गया 2। तो 2 से ये 25 बार में कैंसिल हो रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 3 प्लस √3 मीटर। एकदम 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरा इसमें ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो है ये क्वेश्चन समझ में आया। इसमें भी कुछ नहीं करना है, बस ये जो टेबल है उसका मान को आप लोगों को याद करना है। इसमें देखना है कि अगर 45 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि उसका जो संलग्न भुजा होती है उसका मान हम लोग यहाँ पर मानते हैं √3, और जो 60 डिग्री होती है उसका 1 मानते हैं। अब 50 है तो देख रहे हैं कि √3 - 1 के बदले 50 है, तो हम लोग का √3 का मान निकालना है। तो √3 के बदले कितना होगा, तो इसको हल किए तो मेरा 25 3 प्लस √3 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। आप लोग बस इतना सा वैल्यू को याद कर लें। अगर 60 डिग्री होता है तो उसका जो संलग्न भुजा का मान 1 मानेंगे, 45 डिग्री में संलग्न भुजा √3 मानेंगे, 30 डिग्री में संलग्न भुजा 3 और 15 डिग्री का संलग्न भुजा 3 + 2√3। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला है कि आंधी से एक पेड़ का ऊपरी हिस्सा टूटकर पृथ्वी से 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये मेरा एक पेड़ था। ठीक है, अब क्या हुआ कि आंधी आने की वजह से पेड़ इस पॉइंट से टूट गया और ये टूटकर पृथ्वी को छूने लगा। तो छूटा है तब पृथ्वी के साथ ये 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रहा है। ठीक है, पेड़ की जड़ से उस स्थान की दूरी, अब हम लोग को पेड़ की जड़ से उस स्थान का दूरी जो है वो 15 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना कि पेड़ के टूटे भाग की लंबाई क्या है, यानी कि जो पेड़ टूट गया उस भाग की लंबाई यहाँ पर क्या है, इस चीज को हम लोग को निकालना है। ठीक है, इसको हल करते हैं। हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री है तो उसका सम्मुख भुजा का मान निकालना है। पहले यहाँ पर देखते हैं कि 30 डिग्री होता है तो उसका सम्मुख भुजा में 1/√3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये अगर 15 डिग्री है तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 1/√3 से तो ये बन जाता है मेरा 15/√3। ठीक है, अब हम लोग को इसको निकालना है। हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस फेस का स्क्वायर होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी कि h जो हो जाएगा √15/√3 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, इसको अब हल करना है। 15 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर से 15 आ गया बाहर, बचा कितना 1/3 + 1, तो ये हो जाएगा 15 √3 और 1 4/3, यानी कि ये हो जाएगा 15, 4 का रूट होता है 2 यानी कि 30/√3। अब क्या करेंगे इसका परिमीकरण, तो ये हो जाएगा √3 और √3 हो गया 3, तो ये इसके साथ कटेगा, हो गया 10 यानी कि 10√3 मीटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, एकदम इजी एक लाइन का आंसर है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है।
आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करना था, इसका मान अगर 15 दिया हुआ है तो पहले सम्मुख भुजा निकालेंगे। सम्मुख भुजा निकालने के लिए हम लोग 1/√3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 15 है तो ये हो जाएगा 15/√3। अब हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय को अप्लाई करके हम लोग एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज का वैल्यू। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत ही आसान है। इसमें बोला है कि एक मीनार के आधार से, सबसे पहले यहाँ पर एक बनाएंगे मीनार। उस मीनार के आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु, इस आधार से क्या है 20 मीटर दूर एक बिंदु है। ठीक है, बिंदु के शिखर का ओनियन कोण 40 मीटर दूर बिंदु का ओनियन कोण का दोगुना है। यानी कि अगर ये यहाँ से 20 मीटर है, अब यहाँ से 40 मीटर दूर ओनियन कोण का क्या है दोगुना है। यानी कि अगर ये मेरा x होगा तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, यानी कि इस h को हम लोग को निकालना है, ऊंचाई को। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि अगर ये x है और ये 2x है, तो उस कंडीशन में हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर हम लोग x का मान मानते हैं 30 डिग्री और 2x यानी कि इसका डबल 60 डिग्री है, तो इसको हम लोग इजीली से हल कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री यानी कि उसका जो संलग्न भुजा है वो 20 और 40 यानी कि 60 मीटर है। अगर ये मेरा 60 मीटर है तो h हम लोग को इजीली, ये मेरा कितना है 60 मीटर है, तो h हम लोग को इजीली फाइंड हो गया इसी क्वेश्चन में। ये अगर 60 है तो हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री का सम्मुख भुजा में 1/√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो h जो हो जाएगा 1/√3 इंटू 60, एकदम इजीली बन गया एक लाइन में। तो ये हो जाएगा 60/√3 इंटू √3/√3। तो ये तो हो गया मेरा 3, तो ये हो जाएगा 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम एक लाइन का आंसर है। ठीक है, तो आई होप आप लोग इसको इजी से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना था, ये 30 डिग्री है तो ये टोटल मान दिया है 60। हम लोग जानते हैं कि 30 डिग्री होने से 1/√3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 60 है तो यहाँ पर 1/√3 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 20√3 इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। बस इस टेबल को हम लोग को याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक हवाई जहाज के ठीक दाएं और बाएं, यानी कि यहाँ पर एक हवाई जहाज है, एक हवाई जहाज के ठीक दाएं, दाएं एंड बाएं, ये हो गया दायां और ये हो गया बायां, 45 डिग्री और 60 डिग्री का अवनमन कोण बोला है ना। तो अवनमन कोण मतलब होता है ऊपर से देखने पर जो इस बिंदु के लिए जो बनेगा कोण, वो 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, यानी कि ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 60 डिग्री। यदि हवाई जहाज की ऊंचाई 900 मीटर है, यहाँ पर हवाई जहाज की ऊंचाई ये हम लोग को दिया है 900 मीटर, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या है, तो ये दूरी हम लोग को निकालना है। एकदम आसान क्वेश्चन है, हम लोग सिंपल हल कर सकते हैं। यहाँ पर 45 डिग्री है तो हम लोग को देखना है कि 45 डिग्री का जो संलग्न भुजा है उसका मान होता है √3, तो ये हो गया मेरा √3। यहाँ पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का जो संलग्न भुजा है उसका मान 1 होता है, तो 60 डिग्री का संलग्न भुजा है उसका मान 1। अब हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री में लंब और आधार का मान बराबर होता है, अगर ये √3 है तो इसका मान भी √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग तुलनात्मक विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहले इसे हम लोग खींच देंगे लकीर, यहाँ पर देखेंगे कि √3 के बदले 900 है, यानी कि हम लोग यहाँ पर इजीली हल कर सकते हैं, √3 का मान 900 है,
तो हम लोग को निकालना है ये वाला डिस्टेंस, यानी कि √3 + 1 का मान क्या होगा। √3 + 1 का मान क्या होगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा डिब्बा इंटू √3 बराबर ये हो जाएगा 900 √3 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिब्बा बराबर हो जाएगा 900 √3 + 1 बाई √3। अब क्या करेंगे, हर का समीकरण √3 × √3। अब √3 ये हो गया 3, तो इसको जब काटेंगे तो हो जाएगा 300। अब ये हो गया 300। अब इसमें इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 और √3 होता है 3, 1 × √3 हो जाएगा √3 इतना मीटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं करना था, अगर यहाँ पर 45 डिग्री का है तो हम लोग को बस इस टेबल को अच्छा से याद कर लेना है। अगर 45 डिग्री है तो उसका जो संलग्न भुजा का मान होता है √3, उसको यहाँ पर बिठा दिए। 60 डिग्री का संलग्न भुजा का मान 1 होता है, इसको भी हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। अब हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री में लंब और जो आधार होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए ये अगर √3 है तो ये भी मेरा √3 है। अब हम लोग यहाँ पर तुलनात्मक विधि का उपयोग करेंगे और देखेंगे कि अगर 900 के बदले √3 है तो √3 + 1 के बदले हम लोग का क्या होगा। तो ये हम लोग का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक मीनार की चोटी से 7 मीटर ऊंचे एक भवन, यानी कि हम लोग का एक मीनार है, मीनार की चोटी से बोला है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन, यानी कि यहाँ पर एक भवन है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर है। भवन के शिखर और आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। इसका जो शिखर का और इसका जो आधार है उसका अवनमन कोण, यानी कि अवनमन कोण मतलब होता है ऊपर से देखने पर नीचे जो कोण बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। वो कितना है, 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं, अगर ये मेरा 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा एकांतर कोण से, अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये भी मेरा 60 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब निकालना हम लोग को मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो हम लोग देखते हैं कि 60 डिग्री का जो संलग्न भुजा का मान होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर 60 डिग्री है तो उसका संलग्न भुजा का मान हम लोग 1 यहाँ पर मान लिए। ठीक है, अब अगर ये मेरा 1 है तो हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री में तो ये भी मेरा हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई इक्वल है। अब जानते हैं कि 45 डिग्री में अगर ये मेरा 1 है तो इसका मान भी हम लोग का 1 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर ये मेरा 60 है, 60 डिग्री है, तो उसका जो सम्मुख भुजा के साथ हम लोग √3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो है मेरा √3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये 1 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे √3 तो √3 ही होगा। अब इसमें हम लोग इसका जो मान है उसको निकाल सकते हैं। अब सेम चीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे तुलनात्मक विधि का। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो 7 है मतलब इसकी लंबाई भी हो जाएगी 7 यहाँ से इतना दूर। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि √3 से अगर 1 को हम लोग माइनस करते हैं तो वो 7 के साथ इक्वल आ रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि √3 - 1, उसके बदले में हम लोग का 7 यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लोग को इसकी लंबाई निकालना है, यानी कि √3 की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हल करना है। तो इसमें हो जाएगा डिब्बा इंटू √3 - 1 बराबर हो जाएगा 7√3। अब इसको हम लोग हल करते हैं, डिब्बा बराबर हो जाएगा 7√3 डिवाइडेड बाय
√3 माइनस 1। अब क्या करेंगे, हर का फर्मीकरण करेंगे, यानी कि √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 7। √3 इंटू √3 होता है 3 और √3 प्लस 1 हो जाएगा प्लस √3 डिवाइडेड बाई a माइनस बी। ए प्लस बी के फॉर्म में है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7/2 3 प्लस √3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एकदम इजी था ये क्वेश्चन। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, भूमि पर एक बिंदु से, क्या बोला है, मान लीजिए कि ये मेरा भूमि है, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक मीनार है, उस मीनार की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक है, मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात, अब क्या है, मीनार की ओर हम लोग 30 मीटर चलते हैं, उसका जो उन्नयन कोण क्या होता है, 60 डिग्री हो जाता है, मतलब ये अब हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई हम लोग को निकालना है, यानी कि ये h हम लोग को निकालना है। यह भी एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का जो संलग्न भुजा का मान होता है 3, तो मेरा ये टोटल का मान हो गया 3। अब यहाँ पर अगर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का जो संलग्न भुजा होता है उसका मान 1 होता है, तो ये मेरा हो गया 1। अब हम लोग जानते हैं कि 60 डिग्री का जो सम्मुख भुजा है उसमें √3 का हम लोग मल्टीपल करते हैं। अगर ये मेरा 1 है तो ये मेरा हो जाएगा √3। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग तुलनात्मक विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, 3 में से गया 1 तो बचता है 2, और वो 2 जो है वो मेरा 30 के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है √3 का मान क्या होगा, √3 का मान क्या होगा। सेम इसमें करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डिब्बा इंटू 2 बराबर हो जाएगा 30√3, तो ये यहाँ से कट गया 15, तो यहाँ पर डिब्बा बराबर हो गया 15√3 मीटर। एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक टावर के एक ही ओर, यहाँ पर एक टावर है, उसके एक ही और सरल रेखा पर स्थित 2 बिंदुओं ए तथा बी, यहाँ पर 2 बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, से टावर का शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 15 डिग्री है और 30 डिग्री है। ये 15 डिग्री है और 30 डिग्री है, 15 डिग्री 30 डिग्री। यदि ए बी बराबर 48 मीटर हो, ए बी का मान कितना है, 48 मीटर हो, तो टावर की ऊंचाई क्या है, ये h निकालना है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेम ये अगर 15 डिग्री है तो हम लोग जानते हैं कि 15 डिग्री का जो संलग्न भुजा है उसका मान होता है 3 + 2√3, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 3 + 2√3। ठीक है, अब अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का मान होता है 3, यानी ये होता है 3, तो यहाँ से इसका मान है 3। अब हम लोग को निकालना है h, तो इसमें हम लोग देखते हैं अगर ये मेरा 3 है और ये टोटल लंबाई 3 + 2√3 है और ये 48 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 3 तो ये है 3, 2√3 का मान 48 के इक्वल होगा, है ना। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 2√3 का मान हम लोग का 48 के साथ इक्वल है। तो हम लोग को निकालना है h मतलब होता है, अगर ये मेरा है 3 तो हम लोग को देखते हैं कि
30 डिग्री में 1/√3 हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये मेरा 3 है तो ये मेरा हो जाएगा 3/√3। ठीक है, तो यहाँ पर 3/√3 के बदले क्या होगा, यानी कि h का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो सेम चीज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी ये हो जाएगा डिब्बा इंटू 2√3 बराबर हो जाएगा 48 इंटू 3/√3। ठीक है, तो यहाँ पर डिब्बा बराबर ये 2 के साथ 48 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा 24/3, यहाँ पर √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, ये कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 24 मीटर। एकदम इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा नंबर सी, 24 मीटर। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नंबर 9। इसमें क्या बोला है, समुद्र के जल स्तर पर एक प्रकाश यंत्र, ये समुद्र का जल स्तर है, इसमें क्या है, एक प्रकाश यंत्र के शीर्ष से, यहाँ पर प्रकाश यंत्र है, उसके शीर्ष से एक नाव का अवनमन कोण 15 डिग्री है। एक नाव का यहाँ पर अवनमन कोण जो है 15 डिग्री है। नाव से प्रकाश स्तंभ की दूरी क्या है, नाव से प्रकाश स्तंभ की दूरी क्या है, ये हम लोग को निकालना है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 60 मीटर हो, ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई क्या है, 60 मीटर है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर ये 15 डिग्री है तो 15 डिग्री का जो संलग्न भुजा का मान होता है 3 + 2√3, यानी कि ये जो हो जाएगा 3 + 2√3। ठीक है, अब इसको कंपेयर करने के लिए कुछ भी मान है नहीं। अच्छा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग एक अन्य पॉइंट यहाँ पर एज्यूम करेंगे और मानेंगे कि ये यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अगर ये मेरा 45 डिग्री है तो 45 डिग्री का जो संलग्न भुजा है उसका मान होता है √3। अगर ये मेरा √3 है तो इसको भी हम लोग मान सकते हैं √3। अब हम लोग इसको कंपेयर इजीली से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इजी कर सकते हैं कंपेयर। हम लोग इसको कंपेयर करने के लिए ही हम लोग ये 45 डिग्री का मान माने, इसके जगह हम लोग 60 डिग्री भी मान सकते थे, 30 डिग्री भी मान सकते थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि √3 के बदले में 60 मीटर है। ठीक है, √3 के बदले में 60 मीटर है, तो हम लोग को निकालना है 3 + 2√3 का मान, यानी कि ये टोटल लंबाई हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर निकालना है 3 + 2√3 का क्या मान आएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि डिब्बा इंटू √3 जो है वो हो जाएगा 60 इंटू 3 + 2√3। ठीक है, अब क्या करेंगे, डिब्बा बराबर हो जाएगा 60 इंटू 3 + 2√3 डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, इसका हर का वर्गीकरण कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 हो गया 3, 20 जा 60 हो गया, तो ये हो जाएगा 20, इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो इसमें कॉमन है 3, तो ये हो जाएगा 60 √3 + 2 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। एक भवन के छत पर एक 100 मीटर ऊंचा एक मोबाइल टावर है। मान लीजिए कि ये एक भवन है, इसके छत पर क्या है, एक 100 मीटर ऊंचा मोबाइल टावर है। ठीक है, अब बोला है जमीन पर के बिंदु से, यहाँ पर जमीन पे एक बिंदु है, जमीन पर के बिंदु से टावर के तट का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसका जो तट है उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है, या फिर इसका शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी कि इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण है ये
60 डिग्री है। तो हम लोग को बताना है कि भवन की ऊंचाई क्या है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर ये मेरा 60 डिग्री है तो इसका जो संलग्न भुजा का मान होता है 1, यानी कि अगर ये मेरा 60 है तो उसका संलग्न भुजा का मान हो गया 1। ठीक है, अगर ये 1 हो गया तो मेरा जो इसका सम्मुख भुजा होगा ये हो जाएगा 1 इंटू √3, यानी कि टोटल हो गया √3। अगर फिर हम लोग देखते हैं कि ये मेरा 45 डिग्री है, तो अगर ये मेरा 1 है तो हम लोग जानते हैं कि 45 डिग्री के कंडीशन में लंब का और आधार का मान जो है इक्वल होता है, तो ये 1 है तो ये भी मेरा हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको हम लोग तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि √3 से अगर 1 को हम लोग माइनस करेंगे तो वो 100 मीटर के बराबर आ रहा है, यानी कि √3 - 1 मेरा हो जाता है 100। ठीक है, तो ये हम लोग को निकालना है ये 1 का मान, तो ये 1 के बदले हम लोग का क्या होगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा डिब्बा इंटू √3 - 1 बराबर हो जाएगा 100। अच्छा, अब यहाँ पर डिब्बा बराबर हो जाएगा 100/√3 - 1। अब क्या करेंगे, इसका रेशनलाइज कर देंगे, √3 + 1/√3 + 1, तो ये मेरा हो जाएगा 100 √3 + 1/a + b a - b, यानी कि ये हो जाएगा 3 - 1, यानी कि इसको हम लोग हल करेंगे तो 50, क्योंकि ये हो जाएगा 2 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 50, तो 50 √3 + 1 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये था हम लोग का आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, वो भी हम लोग के आने वाले अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।